हाँ जी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार तपस्या द इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन सिलेक्शन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है प्रकाश कुमार, ठीक है जी। तो जो हमारा एक वो रह गया था, एक डीआई रह गया था, ये डीआई से डिस्कस करने के लिए, उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे सेपरेटली वीडियो में। हमारे लैपटॉप ने हमारा साथ छोड़ दिया बीच में, तो ठीक है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हम ख़त्म करके जाएंगे। ये दो वीडियो आपको आज मिल जाएंगे, ओके जी। तो शुरू करें। तो ये तो हम कर चुके थे, है जी। इन पांचों में से प्रत्येक के काम करने वाले कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है 2019 में। पांचों में प्रत्येक में काम करने वाली महिलाओं कर्मचारियों की प्रत्येक औसत संख्या है। इस पे हम रुके हुए थे, इसको डिस्कस किया था किस तरीके से करना है, ये हमने कर लिया था। लेकिन इस सवाल का उत्तर हमारे ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा था। आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। ये तरीका क्या था ये हमने बता दिया था। अब आगे बढ़ेंगे जरा। हाँ जी, इस पे आते हैं। ये देखो, ये चार्ट क्या है, क्या कह रहा है ये चार्ट। इसको हम थोड़ा बड़ा करें और फिर आपको दिखाएं, फिर छोटा कर देंगे, ठीक है। देखो, इसमें क्या है, इस साइड देखो, ऊपर की तरफ ये वाला हिस्सा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है दो दुकानों द्वारा बेची गई इकाइयों की संख्या दी गई है। जो आपको मतलब कि ब्लू और ऑरेंज कलर से आपको दर्शाया गया है। ब्लू कलर से शॉप ए बोले तो दुकान ए को दर्शाया गया है, और ऑरेंज कलर से दुकान बी को दर्शाया गया, ठीक है। तो देखो, उनका डेटा लिखा हुआ है, ये लाइन ग्राफ है। तो इसको आपको किसी भी तरह टेबल में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखना, दुकान क्या बोलेगा, सवालों पे सीधे टूटते हैं। हम आते हैं, दुकान ए और दुकान बी द्वारा बेची गई कुल वस्तुओं के योग के बीच का अंतर क्या है, ठीक है जी। तो करके देखें जरा, योग के बीच का अंतर क्या है। तो देखो, दुकान ए की वस्तुएं दुकान बी की वस्तुओं को आपको जोड़ना है और उनके बीच का अंतर देख लेना है, ठीक है। एक तो ये तरीका होगा, जैसे ए बी जी हमने यहाँ लिखा, ए की वस्तुएं बी की वस्तुएं, ए द्वारा जैसे 180 450 370 420 520 570 लिए गए, इन सबको जोड़ के रख देना है यहाँ पे, और बी के यहाँ पे जोड़ के रख देना है, फिर आप निकाल सकते हो अच्छी तरीके से। लेकिन देखो, ये थोड़ा अच्छा तरीका नहीं होगा करने का। हम क्या करते हैं, अलग से मतलब कि देखते हैं, जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, माउस, हार्ड डिस्क, पीडी एंड अदर, इन सब का अलग अलग अंतर देखते हैं। बस याद ये रखना कि आप ए माइनस बी कर रहे हैं कि बी माइनस ए कर रहे हैं, ठीक है। तो वही करते जाना, ए में से बी घटा रहे हैं तो ए में से बी ही घटाना। कोई डेटा जैसे ए आपका यहाँ 100 है और बी आपका 50 है, समझा रहे, समझाने पर थोड़ा गौर करो हम क्या कहना चाहते हैं। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ए माइनस बी या बी माइनस ए। यदि ए आपका 100 है और बी आपका 50 है तो आएगा 50। और यदि मान के चलो कहीं बी 50 है, ए 50 है और बी 100 है, तो फिर आएगा -50, ठीक है। यदि आप इस तरीके से कर रहे हो, और यदि इस तरीके से कर रहे हो तो बी से बी ही घटाते जाओ, ठीक है। जहाँ डेटा छोटा हो उसे माइनस में लिख देना, जहाँ डेटा बड़ा हो उसे प्लस में लिख देना, ठीक है। और बिल्कुल सेम उत्तर आने वाला है, जो जिस तरीके से बिल्कुल क्लियरली हम करते जाएंगे, ठीक है जी। तो देखो, हम क्या करते हैं, पहले में देखो 360 जो बी के लिए दर्शाया गया है ऑरेंज कलर से, 180 कंप्यूटर में देख रहे हैं जरा, 180 ए के लिए। तो इन दोनों का अंतर देखो कितना, +180 लिया है हमने, बी में से ए को घटाया है, याद रखना। अब दूसरे में आप प्रिंटर के पास जाते हैं तो 220 और 450, मतलब है कि बी की वैल्यू अब कम हो गई, ए की वैल्यू बढ़ गई है। तब देखो, बी 220 में से 450 घटाएंगे तो माइनस में डेटा आएगा, तो सीधे हम घटा दें 230, वो भी माइनस के 230। देखो, ये आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन या कॉपी में देखोगे जल्दी कर पाओगे, ठीक है जी, अच्छी तरीके से पेंसिल के साथ। यहाँ बोर्ड पे थोड़ा हमको बार बार इसमें देखना, वहाँ टाइम लगेगा। अब देखो फिर से क्या है, 550 में से 370, 550 बी का डेटा है, 370 आपका, अब माउस के पास आ चुके हैं, 370 आपका ए का डेटा है। तो 550 में से 370 घटाना है, तो देखो कितना आएगा, 30 जोड़ेंगे तो 400, 150, 180, प्लस के 180 ये आने वाला है, हाँ जी। अब देखो क्या है, 180 में से 420 घटाना है, ठीक है जी। 180 में से 420 घटाना, तो जी आपके माइनस में आएंगे। तो देखो, 200 और 220, 240, माइनस के 240 यहाँ आने वाला है। अब देखो, अब क्या है, 750 में से 520 घटाएंगे तो 230 आएगा, वो भी का आएगा प्लस का, 230 प्लस का आने वाला है। और देखो, 230 में से 570 घटाना है, ठीक है जी। 230 में से 570 घटाना है, तो पहले हम इसको 40 दे दें तो 370 है, और 200 और दे दें तो 240 आपका आने वाला है, का आएगा माइनस का, 240 यहाँ आने वाला है। फिर से देखो जरा,
240 दें तो 470 होगा, 340 आएगा जरा, कितना? 340। देखो फिर से हम कंफ्यूज नहीं होंगे, 70 देंगे तो 300 है, और 270, और 270 340, माइनस का 340 ही आने वाला है। हाँ जी, ओके। तो देखो जरा फिर से करेंगे, मतलब क्या है, क्या करना है, किस तरीके से करेंगे। ये 230 माइनस का, ये 230 प्लस का, ये हटाओ, ठीक है। ये 340 माइनस का है, और देखो ये 80 और 180, ये 360 हो जाएंगे, ये दोनों मिलके 360 हो रहे। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? देखो फिर से देखो हमने क्या किया है, आपको दिखाई नहीं पड़ा होगा तो हम आपको दिखाएं जरा, ठीक है। ये प्लस का 180 लिखा है, हमने क्या किया, 230 माइनस का 230 प्लस का है, ये हमने क्रॉस कर दिया, 230 से 230 गए। अब ये दो 340 है, और देखो इन दोनों को जोड़ो, 180 और 180 360 होता है, और 360 माइनस 340 बोले तो प्लस के 20 जी आ जाएगा। हाँ जी। अब देखो फिर से देखो जरा, अब क्या है अपने पास, अब रह गया अपने पास माइनस का 240, माइनस का 240 प्लस का 20 बराबर माइनस के 220। इसका मतलब ये है कि ए यदि ए का ओवरऑल मतलब कि हमको सम देखें, ए को यदि हम जोड़ के देखें तो वो क्या आने वाला है, अधिक आने वाला है। ए बड़ा है बी से, तो होगा क्या, ये डेटा माइनस की जगह प्लस में आना चाहिए। ए में से बी को हमको घटाना था, बी में से घटा दिया, तो माइनस की जगह 220 प्लस का हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं। कहीं हमने गलती की क्या? आप चेक करना गलती की क्या, हमें नहीं लगता कि कोई हमसे गलती हुई है। फिर से एक बार देख लेते हैं हम जरा, 180 प्लस के ठीक है, 230 माइनस के ठीक है, और क्या देंगे, 550 370, 550 370, 240 माइनस के, ये भी सही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, सॉरी, 100, हाँ, कितना जोड़े, 8 7 15, 180, हाँ जी, ये सही है। और जी को ये 420 और 240, 240 माइनस का, ये भी सही है। और ये कितना, 300, मतलब कि 3 जोड़े 50, 2 750, 230, ये भी सही है। और माइनस की 340, 340, 340, 4 3 2 5, 4 3 7, ठीक है, 700 570 जी आ जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। फिर से देख लो इसको एक बार, 230 से 230, 180 से 360, 20, सही है भाई, आपका 220 ही आएगा, जो ऑप्शन गलत है, ठीक है। उत्तर कितना आने वाला आपका, 220 आने वाला है, ठीक है, नोट कर लो। ऑप्शन कितना आने वाला, उत्तर आएगा आपका 220, ऑप्शन गलत हो चुके हैं हमसे टाइप करने में, ठीक है। अब आगे बढ़े हम, समझ में तो आया? बिल्कुल आया होगा। अब देखो, दुकान ए द्वारा बेची गई कुल वस्तुओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब दुकान ए द्वारा जितनी वस्तु बेची गई उनका औसत ज्ञात करना है। तो देखो दुकान ए ने कितनी बेची, हम सीधे जोड़ना शुरू पहले लिख लें, काय के लिए आपको कंफ्यूजन है। 180 450, 180 450, 370, है जी, 420 520, 420 520, और क्या है, 570, ये है। इनको जोड़ना शुरू करो जरा, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे, तो देखो, ये देखो 180 और 520 को जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, 600 700, ये हो गया आपका 700 वाला आइटम है। अब देखो इन दोनों को जोड़ें जरा, कि इन दोनों को जोड़ें तो कितना, 870 ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ें तो 800 और 140, 940 ये हो गया, ठीक है। 940, 700, 870, तो 8 7 1570, और 940 ये है। तो देखो जीरो आप किसी भी तरीके से जोड़ सकते हो, 0 7 4 11, 9 5 14, 1 15, 2510, कितना आ गया अपना, आया 2510। इसे हम और छोटा करें, हाँ जी, ये आया अपना 2510, किसका, ए का डेटा। अब इसका औसत निकालना है, ध्यान से देखो, 2510 का औसत निकालना है। तो देखो हम क्या करें, 2500 कितनी, कुल कितनी संख्या है, वो सॉरी कितनी अपने पास यूनिट है बेचने के लिए, 6 है, इसमें हम 6 का भाग दे देंगे, 2510 में 6 का भाग दे देंगे तो कितना आने वाला है, 6 चौके 24, एक बचेगा। अब देखो 6 6 दूना 12 ज्यादा हो तो 6 कम 6 बचा 5, वही तो 50, 6 48, 8, 418, 2 बचा,
है, तो छित्ती 18, 418.33। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखो, 418, देखो इतना समझ में आया, 418.33। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़े अब। चलो, अब देखो इसमें देखो, दुकानों द्वारा बेची गई अन्य वस्तुओं की संख्या दोनों दुकानों द्वारा बेचे गए प्रिंटर की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक या कम है। हाँ जी, देखो अब इसको, तो दोनों दुकानों द्वारा बेची गई अन्य वस्तुओं की संख्या, तो अन्य वस्तुओं की संख्या दोनों दुकानों ने कितनी बेची, एक ने 570, दूसरे ने 230। तो 570 230 बोले तो 600 800, कुल कितनी बेची, 800 बेची है। ठीक है, 800 बेची है, दोनों बेची गई प्रिंटरों की संख्या लगभग कितने परसेंट अधिक है, प्रिंटर की संख्या से कितने परसेंट अधिक है दोनों द्वारा। तो प्रिंटर 220 450, 220 और 450 प्रिंटर बिक रहे, तो कितना, 670, कितना, 670 ये आया है। ठीक है, 670 आया है, यही तो आएगा प्रिंटर, 4 2 670। तो ये पूछ रहा है कि प्रिंट ये वाली संख्या इनसे कितने प्रतिशत अधिक है, तो इनका रेशियो ले लो सीधे सीधे, 67 80 67 आ जाएगा, तो 80 माइनस 67/67। हाँ जी, कोई दिक्कत। दोनों दुकानों द्वारा बेची गई अन्य वस्तुओं की संख्या है जी, दोनों दुकानों द्वारा बेचे गए प्रिंटर की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक या कम है, अधिक या कम है। तो क्या पूछ रहा, वस्तु अन्य वस्तुओं की संख्या दोनों दुकान, हाँ ठीक है, 80/67 आने वाला है। देखो इसको घटाओ कितना आएगा, कितना इसमें जोड़े, तो 3 7 13, 13/67। ठीक है, 13/67 जे आ गया। ठीक है, 13/67 गुणा 100, ये परसेंटेज आ जाएगा। अभी इनका भाग दो जरा, कितना आने वाला है। हाँ जी, हम्म, एक मिनट रुकना जरा, कहीं हमसे गलती तो नहीं हो रही, क्योंकि जब हमने इसे, हम समझे, इस सवाल बनाने में गलती हो गई। सवाल बनाने में क्या गलती हो गई, प्रिंटर की जगह हमें माउस करना था, क्योंकि ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेटा हो गया। फिर भी कोई बात नहीं, हम इसको भी निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे। लगभग पूछा ना, लगभग पूछा, 13/67 है, उसको ऑप्शन मिले या ना मिले वो बात अलग की बात है। देखो 13, हम क्या लिख सकते हैं, मतलब कि 13/65, यही तो होता, ये क्या 20%, मतलब कि 13/65 होता आपका 20% की होता कि नहीं, जैसे 1/5 तो ये 20% होगा, तो 20% से कुछ कम होना चाहिए जी, है, 20% से कम। तो देखो 20% से कम कौन कौन से, 17 भी है, 18 भी, 19 भी है, ये भी बीत गया। हाँ जी, 20% से कम होना चाहिए। लगभग 20% से कम होना चाहिए, 20% से कम आपको दो मिल गए, बी तो होगा नहीं। अब 19 18 17 ये इतना हो सकता है, कौन सा हो सकता है, तो हम क्या करें जरा, किस तरीके से कर सकते हैं इसको, देखो 67 का 67 है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसे इस टाइप के क्वेश्चन पे ध्यान है आपके पास, तो कैसे डील करना है ये देखो। आपको लगेगा कि आचार्य जी क्या बता रहे, तुम समझने की कोशिश करना जरा बस। हमारे पास आया 13/67 गुणा 100, ये परसेंटेज आपकी आ जाएगी। आप क्या करो, 1300/67 कर दो, 1300 में 67 का भाग दे दो, आपका उत्तर आ जाएगा। पर इस तरीके से नहीं करेंगे हम इसको दूसरी तरीके से देखेंगे, क्या कि 67 का 10% कितना होता, इसका 10% कितना होगा, 10%, यहाँ लिखो, देखो, चलो जी, ठीक है, यहाँ देखो इस तरफ, 10% होगा इसका 6.7। ठीक है, 10% ये होगा, और 5% कितना होगा, इसका आधा होगा, 3 दशमलव कितना, 3 दशमलव जो हो गया दशमलव, 2 3 6 3 5, इनको जोड़ेंगे 15% कितना हो जाएगा, 9.9 तो 10.5, कितना, 10.5, और 3 और लाना अपन को, लगभग देखो 5 से कुछ कम, ज्यादा नहीं,
कुछ थोड़ा कम। जैसे यदि हम इसमें 5 जोड़ दें तो 20% कितना आ जाएगा? 13.85। 13.85 आ जाएगा कि नहीं? है जी, 13.85। लेकिन अपन को 13.85 नहीं, कुछ थोड़ा सा कम चाहिए। यदि हम 20% करते हैं तो आता है 13.85, थोड़ा सा कम चाहिए, तो वो हमको लगभग 19% मिलने वाला है। लगभग में मान पूछा, 20% होगा नहीं, 20% से कम होगा, तो लगभग 20% से कम होगा तो कितना हो जाएगा आपका? 19% आपका उत्तर हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, 19%। और 20% भी हो सकता है, 20% का जी कि 20 के ज़्यादा निकट है जी, तो लगभग 20% आप कर सकते हो। ठीक है, लगभग इसका उत्तर आप 20% लगाना है, लगभग 20%। कितना पॉइंट ज़्यादा है? यदि हम इसमें 2 का गुणा करें, इसमें 2 का गुणा करें, तो 2 सत्ते 14 और 2 छः 12, 13.4 आता है, जो भी थोड़ा ज़्यादा है। किससे? 20 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो लगभग 20% के हिसाब पे हम जा सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो आपको परीक्षा में देगा इस तरीके से कॉम्प्लिकेशन इतनी भयंकर नहीं देगा वो। ठीक है, परीक्षा में इतनी भयंकर तरीके से नहीं देगा जी। हमसे गड़बड़ हो गई, हमें प्रिंटर की जगह माउस करना था। ठीक है, चलो आगे देखें क्या कह रहा। दुकान ए द्वारा बेचे गए कंप्यूटर, अब देखो ये अगला है डेटा। दुकान ए द्वारा बेचे गए कंप्यूटर और माउस तथा दुकान बी द्वारा बेचे गए पीडी और हार्ड डिस्क का दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए माउस की संख्या से अनुपात। फिर से समझने की कोशिश करना है इसको। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना, क्या कहना चाहता है आपका ये डेटा। ये कह रहा है दुकान ए द्वारा बेचे गए कंप्यूटर और माउस, ए द्वारा कंप्यूटर को COMP प्लस माउस, ठीक है, और प्लस बी द्वारा बेचे गए क्या? तथा दुकान बी द्वारा बेचे गए पीडी और हार्ड डिस्क। दुकान बी द्वारा पीडी प्लस हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क को HD लिख दिया हमने। ठीक है, हार्ड डिस्क का अनुपात बताना दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए माउस की संख्या से। इसका अनुपात दुकान ए और बी द्वारा माउस बेचे गए, जो माउस है 550 370, 500, इसका डेटा हमने सीधे लिख दिया, और 370 इससे बताना है। ठीक है, देखो कैसे बताएंगे। ए द्वारा कंप्यूटर और माउस, कंप्यूटर कितने बेचे गए ए द्वारा? 180, और माउस कितने? 370। तो 180 प्लस 370 प्लस दुकान बी द्वारा पीडी कितनी बेची गई? 750। 750 प्लस हार्ड डिस्क कितनी बेची गई दुकान बी द्वारा? 180। 180 ये हो गया, इनका बटे करके 550 प्लस 370 वाला आपको दिखाना है। तो देखो 0 से 0 काट दो सबके, है जी, 0 से तो 0 कट जाएगा। अब देखो जरा हम जोड़ें, 18 18 36 36 36 72 1 73, और 73 और 75, 73 75 8 7 14, यहाँ 5 और 3 8। देखो जरा, यहाँ तो दिख नहीं रहा, देखो। चलो अब इसे हम कैसे किया हमने ये दिखाया, देखना कैसे किया है हमने। ये देखो क्या किया है, इस तरीके से हमने डेटा लेकर 0 से 0 सबके काट दिए। ठीक है, क्योंकि सब में एक एक 0 आ रहे हैं, तो इसमें भी एक एक 0 है। 18 और 18 मिलके 36 हो जाएंगे। देखो देख रहा, ये वाला 18 ये वाला 18 मिलके 36 हो जाएगा। इस तरफ आ जाए हम। ये 18 मिलके क्या दे रहा आपको? 36 दे रहा। और 36 और 37 मिलके क्या देंगे आपको? 73। 36 और 37 मिलके 73, और 73 और 75, 73 और 75 मिलके क्या देने वाले हैं? बस इग्नोर करना, बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना, बस थोड़ी देर और देख कितना होने वाला है। ये 5 3 8 और 7 7 14, 148 ये होने वाला। ये देखो इन्हें जोड़ेंगे तो कितना होने वाला है? 7 5 12, 5 3 8 1 9 92, 148/92 हो जी, है 148/92 होने वाला है। इसको काटो, 4 से कट रहा जी, ये आपका किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है, तो 4 × 3 = 12, कितना बचेगा? 2 4 7 28, और 23 चौके 92, 37/23 बोल तो 37:23 आने वाला है। 37:23। जी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी दिख रहा है आपको, यहाँ से भी दिख रहा है।
आप मत जाओ, आप आओ। हाँ जी, तो देखा आपने, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही है। हाँ जी, ये तो गुरु जी समझ में आ गो। आगे बढ़े हम। 37 अनुपात 23, ऑप्शन नंबर सी। देखो, बोर्ड में थोड़ी जगह कम पड़ जाती है, इसलिए पूरी चीज़ें नहीं, हम मैनेज करेंगे, देखेंगे अभी और भी किस तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, यदि अदर में दो प्रकार के आइटम शामिल हैं जिसमें दुकान ए और दुकान बी द्वारा बेचे गए पहले और दूसरे प्रकार के आइटमों का अनुपात क्रमशः 2:3 है। अच्छा जी, तो क्या कह रहा है, अदर्स में, अदर्स में देखो क्या है, दो प्रकार के आइटम शामिल हैं। पहले हम इसे मिटाएं। सवाल देखो, सवाल की धार देखो, बहुत अच्छी तरीके से सवालों को बनाया है हमने। तो देखो, अदर्स में क्या कह रहा है, ये अदर्स है, देख तो रहा। हाँ, अदर में टू टाइप आइटम शामिल है, एक को फर्स्ट टाइप बोला, इसको सेकंड टाइप बोला। ठीक है, पूछ रहा है यदि अदर में दो प्रकार के आइटम शामिल किए जिसमें दुकान ए और दुकान बी द्वारा बेचे गए पहले और दूसरे प्रकार के आइटमों का अनुपात क्रमशः ए 2:3 है। दुकान ए और बी द्वारा, ध्यान से सुनना, दुकान ए भी, शॉप ए, SHOP, शॉप ए अनुपात शॉप बी, वो भी कौन से आइटम, फर्स्ट अनुपात सेकंड। ठीक है, इनके द्वारा पहले और दूसरे प्रकार के, दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए पहले और दूसरे प्रकार आइटमों का अनुपात 2:3 है। ठीक है, पहले और दूसरे प्रकार के आइटमों का अनुपात कितना, 2:3 है। क्रमशः 2:3 तथा 7:3 है। अरे भैया, क्रमशः बोला है तो पहले का कितना है, पहले प्रकार के आइटमों का अनुपात कितना है, यहां लिखो। अब यहां लिख सकते हैं, शॉप ए और शॉप बी, ये कह रहा 2:3 है और दूसरे प्रकार के आइटम 7:3 है। ठीक है, सात, तो पहले तो पहले आइटमों की कुल संख्या कितनी है, तो पहले आइटमों की संख्या कितनी है। ये किस टाइप का सवाल हुआ जी, कैसा बनाया भाई। यदि अदर में दो प्रकार के आइटम शामिल है जिसमें दुकान ए और दुकान बी द्वारा बेचे गए पहले और दूसरे प्रकार के आइटमों का अनुपात, पहले और दूसरे प्रकार के, शॉप ए और शॉप बी द्वारा पहले और दूसरे प्रकारों का अनुपात क्रमशः 2:3, तो ऐसे नहीं होगा भाई। देखो, शॉप ए द्वारा पहले और दूसरे, ठीक है, और शॉप बी द्वारा पहले और दूसरे, थोड़ा टाइपिंग करने में गलती हुई है। कहना ये चाहता है कि अदर में दो प्रकार के आइटम शामिल हैं, पहला आइटम दूसरा आइटम। ठीक है, शॉप ए द्वारा जो पहले और दूसरे आइटमों का अनुपात है वो इतना है, और शॉप बी द्वारा पहले और दूसरे आइटमों का अनुपात इतना है। ठीक है, तो अदर्स में कुल कितने हैं, अदर्स में कुल कितने हैं, देखो, शॉप ए बेच रहा है अदर्स में, तो ए द्वारा अदर्स में बेचा जा रहा है कितना, 200, 230 नहीं, 570। शॉप ए 570 बेच रहा है, अभी हम इसको हटा देंगे, और शॉप बी बेच रहा है 230। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये बेच रहा है 570, शॉप ए बेच रहा है 570 और शॉप बी बेच रहा है 230। तो देखो, शॉप बी द्वारा पहले और दूसरे आइटम ये होंगे, कि जब दो आइटम शामिल हैं अदर्स में, तो शॉप बी भी बेचेगा पहला और दूसरा आइटम और शॉप ए भी बेचेगा पहला दूसरा आइटम। इसको बांट दो 7:3 में और इसको बांट दो आप 2:3 में। ठीक है, और पहले प्रकार के आइटमों का वो निकाल लो, तो इनको बांटोगे 7 3 10, ये तो हो गया, 10 को 23 आ गया, 23 गुणा 7 कितना होता है, 161। ये हो गया 161 पहले टाइप का, और 23 तिया सॉरी 69, 23 3 69, देखो 3 और 2 5, 5 57 दूना कितना, 114, 114 दूना 228 ये हो जाएंगे, और 114 तिया, 114 तिया 342 ये हो जाएंगे। हाँ जी, ये पहले टाइप के आइटम,
और ये दूसरे टाइप के आइटम। तो वो पूछ रहा है कुल पहले प्रकार के आइटमों की कुल संख्या कितनी है। तो पहले प्रकार के आइटम क्या है, 228 और 161, इन दोनों को जोड़ दो। 228 और 161 को जोड़ दो, 228 प्लस 161, तो 983, 389 आने वाले हैं, है जी। 389 ऑप्शन नंबर डी, 389, ठीक है। तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम ये यहाँ कर दें, हैं, इसे हटा के स्क्रीनशॉट उसका पहले ले लेना, ये इसका, ये क्वेश्चन नंबर है, ये कौन सा, पांचवा, सेकेंड डी आई का क्वेश्चन नंबर पांचवा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ऐसे हम हटे जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका आखिरी सवाल था इस डीआई का, जो हमने क्या कर दिया है, आपको बता दिया है। अब क्या करना है आपको, तो इन वीडियो को देख के प्रैक्टिस करनी है, एक बार देखो। और जो ये चीज़ें हैं इनका हैंड आउट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। इसमें क्या क्या है, 2 DI है और 10 साइंस के क्वेश्चन हैं, तो उन्हें आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अब इसके साथ साथ मैंने अगली भी ली है, तो Day 2 प्रैक्टिस आपको दिखाई पड़ रहा होगा, 10 साइंस क्वेश्चन, 2 सेट ऑफ DI। इसके देखो क्या कहते हैं, किस तरीके से बात कर रहा है ये देखो DI इसमें भी है, कहाँ गई DI, इसमें कुछ सवाल ज़्यादा हो चुके हैं। DI अभी नहीं ली मैंने जी, ठीक है जी, कोई बात नहीं, अभी मतलब ऐड नहीं किया है इसमें, ठीक है। PPT बनी हुई रखी है, इसमें ऐड नहीं किया था, ठीक है जी। चले तो फिर, आज के लिए बस इतना ही, बढ़िया पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ओके बाय।